नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर जल्द ही हरियाणा का ऐतिहासिक शहर कुरुक्षेत्र नए रंग रूप में सामने आएगा। यहां पर चौराहों के नाम महाभारत की थीम पर होंगे। मुख्यमंत्री ने उड़न सिख मिल्खा सिंह को पुण्यतिथि पर, रानी लक्ष्मीबाई को उनके बलिदान दिवस पर और साथ ही आरएसएस के 5वें सरसंघ चालक के एस सुदर्शन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पंजाब सरकार ने आयुष्मान भारत का भी दायरा बढ़ा दिया है। अब इसका लाभ की अगर बात करें तो इसका लगभग इस दौरान लाभ 3 से 6 लाख रुपए और साथ ही उससे अधिक आय वालों को भी प्रीमियम जमा करने पर मिल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 82वीं बैठक राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इसमें शामिल हुए। बैठक में कुरुक्षेत्र सिटी के कई विकास प्रोजेक्टों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर गीता मनीषी, स्वामी ज्ञानानंद महाराज, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और विधायक अशोक अरोड़ा भी उपस्थित रहे। इनके अलावा मुख्य अतिथि अनुराग रस्तोगी, गृह सचिव सुमिता मिश्रा और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। मीटिंग में सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के सभी चौराहों के नाम महाभारत की थीम पर रखे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि कुरुक्षेत्र भ्रमण के लिए आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को ईवी बसों से 44 कोस की परिक्रमा कराई जाए। कुरुक्षेत्र में हरमंदिर साहिब की तर्ज पर वाटर फिल्टर लगाया जाएगा। साथ ही पर्यटकों की सुविधा के लिए और भी काम किए जाएंगे। बैठक में धर्म नगरी कुरुक्षेत्र समग्र विकास को लेकर अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हुई। हरियाणा की ऐतिहासिक धर्म नगरी कुरुक्षेत्र को दिव्य और भव्य बनाने पर लगातार काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पदाधिकारियों और उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कुरुक्षेत्र में धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए महत्वपूर्ण बैठक के दौरान क्षेत्र के विकास संबंधी सभी काम गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो, इस पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि वैश्विक मंचों पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले धावक पद्मश्री मिल्खा सिंह जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। खेल के प्रति उनके समर्पण की भावना को देखते हुए हर भारतीय खिलाड़ी के वो सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5वें सरसंघचालक के सुदर्शन की जयंती पर उन्हें भी नमन किया। उन्होंने लिखा कि भारत माता के सच्चे सपूत, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक, दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता की जयंती पर शत शत नमन। राष्ट्र के पुनर्निर्माण और सांस्कृतिक चेतना के उत्थान में उनके योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। उनके विचार और समर्पण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सीएम सैनी ने वीर सेनानी रानी लक्ष्मीबाई को भी उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अमर ज्योति, मातृभूमि के लिए अद्वितीय साहस और अटूट संकल्प का प्रतीक, वीरता और बलिदान की महान मूर्ति रानी लक्ष्मीबाई को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने नारी शक्ति की परिभाषा को नए आयाम दिए और देश प्रेम की भावना को प्रज्वलित करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान केवल इतिहास नहीं बल्कि हर भारतीय के हृदय में जीवित एक प्रेरणा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में बीजेपी कार्यालय पंचकमल में ओबीसी मोर्चा की बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी की बैठक में सम्मिलित होकर परिवारजनों को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ। कांग्रेस ने हमेशा समाज में जाति के भीतर और भी जातियां बनाकर विभाजन की राजनीति की है, लेकिन भारत में जो सुधारात्मक कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें जाति जनगणना को सही ढंग से लागू करने का काम भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सशक्त, समृद्ध और समावेशी भारत का निर्माण करेंगे, जहां हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोगों को सम्मान और समान अवसर मिलेंगे। हरियाणा में 3 लाख से ऊपर कमाई वालों को भी चिरायु आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। ये विस्तार प्रदेश के सभी निवासियों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब 3 लाख से अधिक और 6 लाख रुपए तक के वार्षिक आय वाले परिवार भी योजना का लाभ ले सकेंगे। ऐसे परिवारों को सालाना 4000 का अंशदान देना होगा। 6 लाख रुपए से अधिक आय वाले परिवार 5000 के वार्षिक अंशदान के साथ इस योजना के पात्र होंगे। इससे पहले परिवार पहचान पत्र के अनुसार 1,80,000 से 3 लाख आय वाले परिवार 1.5 लाख वार्षिक अंशदान देकर योजना से जुड़ सकते थे। यह योजना प्रति परिवार प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है।
इससे लाभार्थी राज्य भर के सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकते हैं। योजना में आयु या परिवार के आकार की कोई सीमा नहीं है, जिससे परिवार के सभी सदस्य कवर होते हैं। पूरी तरह डिजिटल, पेपरलेस और पारदर्शी इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित किया जा रहा है। इसमें अलग अलग बीमारियों और प्रक्रियाओं के लिए व्यापक स्वास्थ्य लाभ पैकेज शामिल है। ये फैसला न केवल सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि स्वस्थ हरियाणा के विजन को भी साकार कर रहा है। योजना का ये विस्तार नीतिगत दूरदर्शिता और प्रदेशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।